किसान भाइयों, धान की रुपाई के बाद जब हम पहले यूरिया खाद डालते हैं तो उसमें भी हमें कोई ना कोई कीटनाशक डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जमीन में पाए जाने वाले जितने भी कीट, दीमक, सुंडी या आदि कीटों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। और हमें पहले यूरिया में थोड़े सस्ते कीटनाशक डालना चाहिए, जैसे कि क्लोरोपेरिफॉस 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5%, क्योंकि हमें यह देखना है कि हमारे खेत में पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीट तो नहीं है। और अगर लगता है कि पत्ती लपेटक या पत्ती मोड़क कीट आ गया है तो फिर आपको इसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। तो स्प्रे करने से होगा क्या है कि एक तो पत्ती लपेटक कीट मरेगा, और दूसरा जब दवा जमीन में गिरेगी तो जमीन में पाए जाने वाले जितने भी कीट होते हैं वह सब मर जाएंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये हमारे खेत में पत्ती लपेटक कीट आ गया है और ये सारा पत्तों का क्लोरोफिल खाकर पत्तों को सुखा रहा है। तो इस कंडीशन पे हमें सबसे पहले इस कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए, ना कि इस दवा को खाद में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और अगर हमारे खेत में पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीट का प्रकोप नहीं हुआ है तो हम इस दवा को खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं, जिससे जमीन में पाए जाने वाले जितने भी कीट, दीमक या लाल सलाई ये सब अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके अलावा बात आती है कि जब पहले यूरिया के 8 से 10 दिन बाद जब दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो फिर हमें यूरिया खाद के साथ कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, या फिर खाद डालने के बाद कीटनाशक की स्प्रे कर देनी चाहिए। तो इसके लिए हम ग्रेनुअल सिस्टमिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधों में फैल जाते हैं। मतलब यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद कीट जल्दी पैदा नहीं होंगे और ना ही कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी। और आज हम बात करेंगे कि फटेरा कीटनाशक का इस्तेमाल करने का सही समय क्या होता है और इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। मतलब इतने महंगे कीटनाशक का इस्तेमाल हमेशा धान की रुपाई के 15 से 18 दिन बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये दवा धान की पेड़ की जड़ों द्वारा ही अवशोषित करके पौधों में समा जाती है। और अगर हम इससे पहले इस दवा का प्रयोग करते हैं तो हमारे धान की पेड़ की जड़ें मिट्टी में बहुत कम मात्रा में फैली होती हैं। सो इस दवा का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए धान के पौधों की जड़ें खेत में पूरी तरह से फैली होनी चाहिए। और ध्यान ये भी रखना चाहिए कि दवा की टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए। मतलब इस दवा को डालने के 4 से 5 दिन तक खेत में पानी जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमें इस फटेरा का पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में फटेरा कीटनाशक के बारे में। तो किसान भाइयों, हमें फटेरा का प्रयोग दूसरी खाद में मिलाकर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग पहले यूरिया में करते हैं तो रोपाई के 5 से 8 दिन तक पौधों की जड़ों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है और पौधे भी बहुत कम मात्रा में इसे ले पाते हैं, जिससे कि हमें इस कीटनाशक के अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये जो फटेरा है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। मतलब ये लगभग सभी प्रकार के कीटों को सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करता है। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है CTRL, मतलब क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 0.4% GR, मतलब ग्रेनुअल फॉर्म, दानेदार फॉर्म में आता है। और फटेरा कीटनाशक ये पावर्ड बाय एक्टिव इंग्रेडिएंट रेनॉक्सीप्रेयर, मतलब पावर्ड बाय वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी रेनॉक्सीप्रेयर पर आधारित है। और फटेरा कीटनाशक में एक यूनिक मोड ऑफ एक्शन है, मतलब दूसरे कीटनाशकों के डालने से कीटों में रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसका यूनिक मोड ऑफ एक्शन होने के कारण ये कीटों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो ये लगभग सभी प्रकार के चूसने और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करता है, जैसे कि धान की फसल में स्टेम बोरर, जिसे हम तनाछेदक भी कहते हैं, मतलब जो पौधे के तने को खाता है और तना सूख जाता है, जिससे काफी नुकसान भी होता है। और दूसरा लीफ होल्डर, मतलब पत्ती लपेटक या पत्ती मोड़क, जो पत्ते के अंदर लिपट कर पत्तियों का सारा क्लोरोफिल खत्म कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये जो पत्ती लपेटक कीट है ये धान के पौधे के पत्तियों का सारा क्लोरोफिल खत्म कर दिया है, जिससे पत्तियां बिल्कुल सूखने लगी हैं। और इसके अलावा बात करें कि ये गन्ने की फसल में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये गन्ने की फसल में अर्ली शॉर्ट बोरर और टॉप बोरर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हॉपर, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, कैटरपिलर और छोटी मोटी सभी प्रकार की इल्लियों को भी कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, ये अच्छा कीटनाशक है। हमारे एरिया में हर किसान भाई फटेरा का प्रयोग करते हैं और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला है। तो आप भी अपनी फसलों में इस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि फटेरा का प्रयोग करने के बाद धान की फसल में कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी रुका रहे, तब ये लंबे समय तक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा हमारे बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि क्या ये टॉनिक का भी काम करता है। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर धान की फसल में तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीट का नियंत्रण हो जाए तो फसलों में ऑटोमेटिक हरापन तो आएगा ही, जिससे कल्लों का विकास भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो धान की फसल में इसकी सही मात्रा है 4 kg प्रति एकड़ और गन्ने की फसल में इसकी सही मात्रा रहेगी 7 से 8 kg प्रति एकड़। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसका 4 kg का पैक आपको 700 से 750 रुपए तक का मिल जाएगा। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में फटेरा कीटनाशक कब डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। धन्यवाद।